नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सत्यनारायण भगवान जी की कहानी। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत को करने का निश्चय करके घर लौट आया और इससे चिंता में इसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह ब्राह्मण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने चला गया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में प्रतिबंधित में प्राप्त हुआ और सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से थोड़े ही दिनों में वह महान हो गया। अब वह जब तक जीवित रहे तब तक हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा और विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो सूत जी पुनः बोले, एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठकर ध्यान मग्न होकर श्री सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी प्यास से व्याकुल कथा सुनने को बैठ गया और वह प्रसाद ग्रहण करने लगा और फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा और ब्राह्मण ने बताया कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। यह व्रत मनोवांछित फल देने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मन में ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़हारे को लकड़ी का दुगना लाभ मिला। उन्हें पैसों से नियुक्त उसने केले, दूध, दही आदि सभी को पूजन की सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से किया। थोड़े ही समय में वह धन संपन्न हो गया। सूत जी फिर बोले, प्राचीन काल में एक राजा था। उसका नाम उल्कामुख था। वे और उसकी रानी बड़े ही धर्मिष्ठ थे। एक दिन राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगाया और स्वयं भी पूजा की जगह पर बैठ गया। वहाँ का चमत्कार देख उसने इसके बारे में राजा से पूछा।
राजा ने बताया कि हम भगवान विष्णु यानी भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। यह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत है। राजा के वचन सुन और प्रसाद ग्रहण कर बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को व्रत के बारे में बताया और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत अवश्य करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से लीलावती कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई। 9वें महीने पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम कलावती रखा गया। चंद्रमाओं की कला के समान उसकी नीति बढ़ने लगी। एक दिन लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई। उसने कहा कि मैं ये व्रत अपनी कन्या के विवाह के समय करूंगा और अपने कारोबार में लग गया। कन्या विवाह योग्य हुई तो उसने अपनी कन्या के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। फिर उसने कंचन नगर के एक सुंदर सुशील कुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। फिर भी उस बनिए ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रघु चौकपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन उस नगर के राजा चंद्रकेतु का खजाना चोरों ने चुरा लिया। राजा के सिपाही उन चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि अब इन सैनिकों से बचना कठिन है तो उन्होंने जो भी धन चुराया था वह उस जगह पर रख दिया जहां वह बनिया और उसके दामाद ठहरे हुए थे। उसके बाद घूमते घूमते सिपाही उसी जगह पहुंच गए और उन दोनों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन राजकोष में जमा करवा दिया। सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां पर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और रात होने पर घर पहुंची। माँ ने देरी का कारण पूछा तो उसने कहा कि माँ, मैंने मंदिर में सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। अब मैं भी इस व्रत को करूंगी। मैंने इस व्रत को करने का निश्चय किया है। उसके बाद उन्होंने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्तिक होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो आपका व्रत नहीं किया वो व्रत आज मैं करती हूँ। कृपा करके उनका अपराध क्षमा करो। लीलावती की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसी रात में सत्यनारायण भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातः काल उठते ही दोनों बनियों को जेल में से छोड़ देना और उन्हें उनका धन भी वापस लौटा देना, नहीं तो तुम्हारे पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा सारा यश वैभव नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने सवेरे होते ही दोनों बंधकों को मुक्त किया और जितना धन वे लाए थे उसका दुगना उन्हें लौटाया और बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों का मन आनंदित हो गया। वे अपनी नौका लेकर अपने घर चल पड़े तो भगवान श्री सत्यनारायण सन्यासी के वेश में उनके समीप गए और बोले कि
तुम्हारी नौका में क्या है? बनिए ने हंसते हुए कहा कि मेरी नौका में तो फूल पत्तों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उसके बाद सन्यासी वेशधारी भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। सन्यासी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका तो हल्की हो गई है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और देखा कि उसकी नौका में तो फूल पत्ते थे, परंतु यह देखकर वह बेहोश हो गया। उसके बाद जब उसे होश आया तो उसका दामाद बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें उन बाबा के पास जाना चाहिए, यह उन्हीं की करामात से है, हमें चलकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अब वे दोनों बनिए स्वामी के पास पहुँचे और उनके चरणों में गिर पड़े और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगे। उनकी मिन्नतें देखकर भगवान प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया और स्वयं भी उस जगह से अंतर्ध्यान हो गए। बनिए ने अपनी नौका के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने सत्यदेव भगवान का पूजन किया और कथा सुनी और वे घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर लीलावती के पास अपने आने का समाचार दिया। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपने पुत्री से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। कलावती प्रसन्नता के कारण प्रसाद लेना भूल गई और तुरंत नदी के तट पर पहुँची। तो जैसे ही वह बनिया नौका से बाहर निकला, उसके दामाद समेत पूरी नौका डूब गई। यह देखकर कलावती छाती पीटकर रोने लगी और लीलावती भी दामाद शोक में विलाप करने लगी। कलावती भी अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती बनने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि ये कन्या भगवान सत्यनारायण का प्रसाद छोड़कर पति से मिलने आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आएगी तो उसका पति जी उठेगा। यह सुन कलावती भी घर की ओर दौड़ी चली गई। उसके बाद वह श्रद्धा पूर्वक भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे पहुंची और देखती है कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। ये देखकर वे सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री सत्यनारायण का धन्यवाद करने लगे। उसके बाद घर पहुंचकर उन सभी लोगों ने बंधु बांधव सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद वे वैकुंठ को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।